बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा अल्कलाइडल ड्रग एसे। अल्कलाइड्स जो क्या है, अल्कलाइड्स साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कम नॉर्मली विद बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज कंटेनिंग नाइट्रोजन इन इट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अकरिंग चीफली इन मैनी वेस्कुलर प्लांट। ये अल्कलाइड्स क्या है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो मस्ट होगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्कलाइड्स। अल्कलाइडल ड्रग ऐसे हम कैसे करेंगे? अल्कलाइड्स जो है वो स्लाइटी या फिर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, बट सॉल्युबल है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से, और वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। तो जबकि इसका जो साल्ट है वो सॉल्युबल है वाटर में और इनसॉल्युबल है बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। द प्रोसेस ऑफ ऐसे बाय इमिजिबल सॉल्वेंट जनरली नोन एज शेकिंग आउट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दीज पार्टीशनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइड्स। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है? अल्कलाइडल ड्रग ऐसे करना है। इट इज It is carried out by treating the drug or a concentrated liquid extract of it with a solvent immiscible with water in the presence of an excess of alkali which liberate the alkaloid. The immiscible solvent from which it is subsequently removed by means of an excess of dilute aqueous acid dissolve the free alkali, the acid solution or the extracted with an immiscible solvent in the presence of excess of alkali and immiscible solvent evaporated to obtain the alkali wet or which is either weighed or determined volumetrically. The amount of alkali is calculated by multiplying the factor under individual monograph with the volume of standard acid used. अच्छा, हम लोगों ने इसको कैसे अल्कलाइडल ड्रग ऐसे कैसे करनी है? जब भी हम लोगों ने मैसीरेशन परकुलेशन के थ्रू जब एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लांट का, अब उसको एक्सट्रैक्ट को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसको ईथर के साथ उस ड्राई एक्सट्रैक्ट को ईथर में डिसॉल्व करना है। देन उसमें HCl या फिर H2SO4 ऐड कर देना है। उसके बाद अप टू 25 ml उसमें वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद उसमें बेस ऐड करनी है ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। बेस ऐड करने के बाद बेस ऐड करने के बाद अब उसमें क्या करना है? एन हेक्सेन ऐड करना है ताकि वो जो अल्कलाइड्स है वो ऑर्गेनिक लेयर में चला जाए, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स या फिर इम्प्योरिटीज है वो वाटर वाली लेयर में सेपरेट हो जाए। फिर जो एन हेक्सेन लेयर है वो सेपरेटिंग फलन में नीचे आ जाएगा और वाटर वाली लेयर ऊपर चली जाएगी। तो हम लोग सेपरेटिंग फलन को नीचे से ओपन करके उसमें से एन हेक्सेन की लेयर जो है वो रिमूव कर देंगे। एन हेक्सेन वाली लेयर में क्या अल्कलाइड है, तो हम उस लेयर को देन ड्राई कर देंगे तो हमारे पास अल्कलाइड्स आ जाएगा। एन हेक्सेन उसमें से एवोपरेट हो जाएगा, वोलाटाइल है तो ड्राई करने से वो एवोपरेट हो जाएगा, तुम्हारे पास अल्कलाइड जो है वो रह जाएगा। फिर उस अल्कलाइड की परसेंटेज निकालनी है और ऑफिशियल मोनोग्राफ में उसकी परसेंटेज को चेक करना है। अच्छा, ड्रग को कैसे प्रिपेयर करना है ऐसे के लिए? तो सबसे पहले ड्रग को ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद फिर क्या करना है? Care should be taken to avoid the loss of water during the powdering of the drug. Weighing for assay. In weighing bulky crude drug for the assay, accuracy to within 10 milligram for quantities of 5 gram and over is sufficient. Portion of pillular soft extracts or ointment may be weighed on a tiered piece of waxed paper and transferred into the vessel containing the solvent. In transferring wet portion of a to separator, thoroughly rinse the vessel in which the material to be acid was wet and the rinsing of the separator. अच्छा, हमारे पास किसी कंपाउंड में हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें अल्कलाइडल ऐसे करना हो तो क्या करना है? उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम लोगों ने लेना है, उसमें एन हेक्सेन का सॉल्वेंट डाल देना है। एन हेक्सेन का सॉल्वेंट जब डाला तो एन हेक्सेन में अल्कलाइड एन हेक्सेन की जो लेयर है वो अलग हो जाएगी, उसमें अल्कलाइड आ जाएगा। फिर हम उस लेयर को ड्राई करेंगे तो हमारे पास उसमें अल्कलाइड की परसेंटेज आ जाएगी, और उस अल्कलाइड की परसेंटेज को फिर हम लोग ऑफिशियल मोनोग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे कि ये जो लेबल क्लेम है इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर कि इसमें अल्कलाइड इतना है, तो क्या उतना अल्कलाइड उसमें है कि नहीं है। मैं एक्सट्रैक्शन के मेथड्स क्या है? मैसीरेशन है, परकुलेशन है और कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन है। Extraction of drugs. Because of structural diversity of alkaloids, there is no single method for their extraction from natural raw materials. Most methods exploit the property of most alkaloids to be soluble in organic solvents but not in water. Most plants contain several alkaloids. Their mixture is extracted first and then individual alkaloids are separated.
Plants are thoroughly ground before extraction. Most alkaloids are present in the raw plant in the form of salts of organic acids. The extracted alkaloids में हमारे पास different types के extraction के method है, जिसमें हमारे पास maceration है. Maceration में क्या होता है? The term maceration comes from the Latin macere, which means to soak. इस प्रोसेस में क्या करना है, हम लोगों ने जो पहले ड्रग को उसको क्रश करना है, क्रश करने के बाद उसको सॉल्वेंट में सोक करना है. तब तक सोक करना है जब तक उसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए, और उसको पेनिट्रेट करना है उस ड्रग पाउडर को प्रॉपरली उस सॉल्वेंट में, और उसको हम लोगों ने 2 to 14 डेज के लिए रख लेना है. इन द मेसिलेशन प्रोसेस द ड्रग टू बी एक्सट्रैक्टेड इज जनरली प्लेस्ड इन अ वाइड माउथ कंटेनर विद द प्रिस्क्राइब्ड सॉल्वेंट. द वेजल इज stoppered tightly and contents are agitated repeatedly over a period usually ranging between 2 to. हम लोगों ने वाइडली माउथ कंटेनर लेना है, उसमें पाउडर डाल के उसको उसमें अपने सॉल्वेंट में सोक कर देना है, जो हमें मोनोग्राफ में दिया होगा. ऑफिशियल मोनोग्राफ में क्या आपने इस पाउडर को इस सॉल्वेंट में सोक करना है फॉर 2 to 14 डेज, और मुसलसल हम उसको शेक भी करते रहेंगे ताकि प्रॉपर उसमें सॉल्वेंट जो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए. मेसिरेशन में एजिटेशन क्यों करते हैं? ताकि जो फ्रेश मेंस्ट्रुम है, फ्लो ऑफ फ्रेश मेंस्ट्रुम ओवर द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ कम्युनिकेटेड ड्रग, ताकि वो जो मेंस्ट्रुम है वो एक्सचेंज होता रहे. अगर एक जगह पे एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हुई है और वहाँ पे उसमें सॉल्वेंट में कंटेंट ज़्यादा हो गया तो उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है ना, सोल्यूट उधर ज़्यादा हो जाता है तो उधर फिर एक्सट्रैक्शन कम हो जाती है. तो मिक्स करने का मकसद ये है कि जगह जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हुई है, जहाँ पे फ्रेश सॉल्वेंट पड़ा है, वो बाकी मालिक्यूल्स की तरफ मूव करे और वहाँ से क्या करे, एक्सट्रैक्शन करे. An alternative to repeated shaking it is to place the drug in a porous cloth bag, tight and suspended in the upper portion of menstruum, with much the same as a tea bag is suspended in water to make a cup. अच्छा, एक अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास ये भी है कि हम लोग उस अपने वो जो ड्रग पाउडर है ना, उसको ऐसे शॉपर में, ऐसे बैग में, कपड़े के बैग में उसको डाल दें, और फिर उस कपड़े के बैग को एक सॉल्वेंट में डिप करें, उसमें से जो एक्सट्रैक्शन है वो होती रहेगी. एट द एंड जस्ट हम लोगों ने वो बैग निकाल देना है और हमारे पास सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट हुआ होगा, लाइक टी बैग जैसे हम लोग यूज करते हैं. This extractive is separated from the mark by expressing the bag of drug. फिर हम लोगों ने क्या करना है, उस बैग के ऊपर प्रेशर लगाना है. उस जो हमारे पास जो लिक्विड आएगा उसको एक्सप्रेस लिक्विड बोलेंगे, और जो रेजिड्यू बच जाएगा पाउडर का उसको मार्क बोलते हैं, और सॉल्वेंट को हम लोग मेंस्ट्रुम बोलते हैं. दूसरा जो मेथड है, मेसिलेशन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग्स. हमारे पास कुछ ड्रग्स ऑर्गेनाइज है, लाइक उनकी प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर है, और कुछ ड्रग्स जो वो अनऑर्गेनाइज है, उनकी उनकी नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि गम, रेजन, ये अनऑर्गेनाइज ड्रग्स है. और लीफ, फ्लावर्स, पेटल्स ये क्या है, ऑर्गेनाइज ड्रग्स है. ऑर्गेनाइज ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनाइज ड्रग्स जो है ये ड्रग प्लस इंटायर वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम, इसको हम लोगों ने शेक जो है वो 7 डेज के लिए करना है, शेक ओकेजनली ऑन डेज 2 to 7 एज स्पेसिफाइड. ऑर्गेनाइज ड्रग्स में से ये है कि उसमें से एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होती है, और अनऑर्गेनाइज में थोड़ी एक्सट्रैक्शन जो है ये मसला काज करती है. Percolation organized vegetable drug in a suitably powder form. Uniform moistening of the powder vegetable drugs with menstruum for a period of 4 hours in a separable vessel imbibition. Pack evenly into the percolator. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, परकुलेशन में हम लोगों ने अपना जो पाउडर है उसको सोक करना है. जो अपना प्लांट है पहले उसको पाउडर फॉर्म में लेके आना है, फिर उस पाउडर को जो है मेंस्ट्रुम में सोक करना है 4 घंटों के लिए एक सेपरेट वेजल में. उस सोकिंग को यहाँ पे इम्बिबिशन बोलते हैं. फिर क्या करना है, इस पाउडर को उठाना है, उसको पैक करना है परकुलेटर में, और पीस ऑफ फिल्टर पेपर हम लोगों ने रखना है एट द place on surface followed by a layer of clean and so that top layer of drugs are not disturbed. हम लोगों ने एंड पे फिल्टर पेपर रख लेना है. A piece of filter paper is placed on surface followed by a layer of clean sand so that top layer of drugs are not disturbed. Sufficient menstruum is poured over the drug slowly and evenly to saturate it. हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर इसके ऊपर फिल्टर पेपर रख लेना है. जब हम लोगों ने परकुलेटर में इसको पैक कर दिया, पैक करने के बाद हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, इजीली जो है आसान जो हमारे पास जो सॉल्वेंट जो है मेंस्ट्रुम होगा वो हम लोगों ने मजीद उसमें ऐड करना है. फिल्टर पेपर इसलिए रखा ताकि हम लोग जब ऊपर से मेंस्ट्रुम ऐड करेंगे तो नीचे जो पार्टिकल्स है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो.
Sufficient menstruum is poured over the drug slowly and evenly to saturate it, keeping at the bottom open for passing of occluded gas to pass out. Sufficient menstruum is also added to maintain a small layer above the drug and allowed to stand for 24 hours. तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले 4 hours अलग हम लोगों ने एक अलग वेजल में उसको क्या किया, सोक किया. देन हम लोगों ने 24 hours के लिए उसको परकुलेटर में रखा. After maceration, the outlet is opened and solvent is percolated and controlled with continuous addition of fresh volume. हम क्या करेंगे, नीचे से सॉल्वेंट जो है वो मेंस्ट्रुम जो है जिस एक्सट्रैक्शन जो नीचे से हम लोगों ने क्या करना है, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करता जा रहा है उसको हम लोग निकाल दे जाएंगे और उसमें ऊपर से मजीद जो है वो फ्रेश सॉल्वेंट डालते जाएंगे ताकि उसमें कोई भी जो है वो सैल्यूट या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट उसमें बचे ना. तो फुल एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग उसमें फ्रेश मेंस्ट्रुम डालते हैं. 75% of the volume of the finished product is collected. Mark is pressed and express liquid is added to the percolate. और the end हमारे पास जो पाउडर का जो रेजिड्यू बच जाएगा ना सॉलिड पार्टिकल्स, उनको हम लोगों ने प्रेस करना है और उससे जो लिक्विड निकलता है उसको एक्सप्रेस लिक्विड बोलते हैं. फिर हम लोगों ने क्या करना है, वॉल्यूम को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड क्वांटिटीज ऑफ फ्रेश मेंस्ट्रुम. कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन ये कब करते हैं, या हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो कॉस्टली हो या फिर कम हो. तो फाइनली ग्राउंडेड क्रूड ड्रग इज प्लेस्ड इन अ पोरस बैग और थिम्बल मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग फिल्टर पेपर. यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसे हम लोग थिम्बल बोलते हैं. ये इस तरह की एक ट्यूब है, ये नजर आ रही है. इसमें हम लोगों ने अपना जो है वो ड्रग रख लिया. इस ट्यूब को थिम्बल बोलते हैं. थिम्बल जो ये स्ट्रॉन्ग फिल्टर एक पेपर की बनी होती है विच इज प्लेस इन चैम्बर ई ऑफ द सॉक्सलेट अपरेटस. इसको कहाँ पे रखा होता है, ये चैम्बर ई में, सॉक्सलेट अपरेटस के चैम्बर ई में ये ट्यूब होती है. The extracting solvent in flask A is heated and its vapors condense in condenser D. अच्छा, यहाँ पे नीचे हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सॉल्वेंट होता है जिसको नीचे से हीट मिलती है और ये जो सॉल्वेंट है ये एवोपोरेट होता जाता है और यहाँ से एवोपोरेट होके ऊपर जाता है. ऊपर कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर में से ये अगेन जो है कूल होके लिक्विफाई होके कहाँ पे आता है, इस थिम्बल के अंदर. और थिम्बल के में जो पाउडर है उसके ऊपर जाके गिरता है और पाउडर में से ये एक्सट्रैक्शन करके कहाँ पे आता है, ये नीचे इस बीकर के अंदर आता है. फिर ये कंटिन्यूसली हीट देने का मकसद ये कि जो एक्सट्रैक्शन हो रही है यहाँ से और नीचे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट लेके आ रहा है तो एक्सट्रैक्ट तो नीचे ही रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट हीट अब इसलिए करें कि सॉल्वेंट वोलेटाइल और वो वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उड़ के यहाँ से इस ट्यूब से उड़ के ऊपर जाए कंडेंसर की तरफ और कंडेंसर में अगेन कूल होके फिर इस थिम्बल ट्यूब के अंदर आए और मजीद जो है वो इसमें से इस सॉल्व पाउडर में से एक्सट्रैक्शन जो है वो करता रहे. द कंडेंस एक्सट्रैक्टेंट ड्रिप्स इनटू थिम्बल कंटेनिंग द क्रूड ड्रग एंड एक्सट्रैक्ट इट बाय कांटेक्ट. दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली ये प्रोसेस होता रहता है. और ये जो इस ट्यूब को जिसके अंदर ये रखा है पाउडर, इसको थिम्बल बोलते हैं. और जहाँ से ये जो हमारा जो सॉल्वेंट एवोपरेट होके सॉल्वेंट की जो गैसेस ऊपर की तरफ जा रही होती है ना कंडेंसर की तरफ, ऊपर जो कंडेंसर लगा होता है, तो इस ट्यूब को ये जो साइड पे यहाँ पे ये वाली जो ट्यूब है ये वाली, इसको बोलते हैं साइफन ट्यूब. इस मेथड का एडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एक्सट्रैक्टेड विद अ मच स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. वही सॉल्वेंट बार बार जो है वो रिसाइकल हो रहा है और वो एक्सट्रैक्शन कर रहा है, तो बहुत सारी एक्सट्रैक्शन हमारे पास थोड़े ही सॉल्वेंट में हो जाती है. तो टाइम, एनर्जी, दिस अफेक्ट ट्रिमेंडस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड कंसिक्वेंटली financial input. At small scale it is employed as a batch process only, but it becomes much more economical and viable when converted into a continuous extraction. तो ये हमारे पास तब करते हैं जब सॉल्वेंट कॉस्टली हो या फिर सॉल्वेंट हमारे पास कम हो. इफेक्टिव मेथड है. फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास अब एक्सट्रैक्शन हो गई, एक्सट्रैक्ट आ गया. अब क्या करना है, उस एक्सट्रैक्शन में से अल्कलाइड को ओनली, एक्सट्रैक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें ना, उसमें अल्कलाइड है और टैनिन्स वगैरह बहुत कुछ, हम लोगों ने ओनली अल्कलाइड को अलग करना है. तो क्या करेंगे, द एक्सट्रैक्शन ऑफ द अल्कलाइड फ्रॉम द bulk of the crude alkali solution is invariably carried out by shaking with an acid solution. In usual practice, the use of HCl is restricted when chloroform remain as the solvent, as few alkyl hydrochlorides are distinctly soluble in the chloroform. Dilute H2SO4 is always preferred over HCl for general use in the retention. Acid solution is rendered alkaline with dilute NH4OH solution to liberate the alkalides
which is then extracted with an organ solvent करना। अब स्क्रूड जो हमारे पास स्क्रूड एक्सट्रैक्ट है ना, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अब उसमें से हम लोगों ने जस्ट अल्कलाइड को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे उस अल्कलाइड को अल्कलाइड एक्सट्रैक्ट को ईथर में डिजोल्व करो। ईथर में डिजोल्व करने के बाद उसमें HCl या फिर H2SO4 डाल दें। HCl H2SO4 डालने के बाद हम लोग उसमें क्या डालेंगे, NH4OH बेस डाली। बेस डालने के बाद ताकि ये जो बेस है ये क्या कर सके, अल्कलाइड को अलग कर सके, जिसको हम लोग फिर बाद में कैसे अलग करेंगे। बेस जो है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, और ये जो बेस है ये क्या करेगा, ये अल्कलाइड्स को सेपरेट करेगा। Acid solution is rendered alkaline with dilute NH4OH solution to liberate the